मैं ही हूँ शक्ति हर कण में, मैं ही हूँ प्राण शक्ति हर जीव में, मैं ही हूँ मन जीवन में, मैं ही हूँ बुद्धि सोच में, मैं ही हूँ अंतरात्मा आध्यात्मिकता में, मैं ही हूँ चेतना दिव्य स्फूर्ति के साथ, मैं ही हूँ आत्मा परमात्मा तत्व की, मैं ही हूँ परमात्मा विश्वात्मा सर्वात्मा सर्वव्यापी हूँ, द्वैत में दिव्य चेतना हूँ, अद्वैत में दिव्यात्मा हूँ। मैं ही दिव्य स्फूर्ति प्रेरित चेतना हूँ, विश्वव्यापी एवं सर्वव्यापी दिव्य चेतना के साथ मानव रूप में श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। आध्यात्मिक विश्वगुरु वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति ने हमें आध्यात्मिक ध्यान साधना प्रदान की है। इस ध्यान साधना में साधक को मनोप्रस्थान मार्ग द्वारा गुरुजी की कृपा से दिव्यता अर्जित करते हुए परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। विश्वरूपे शक्तिरूपे विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। जन्म से लेकर उसके अंत तक का काल जो जीवन है वह हमारा है। इस जीवन को मन ही चलायमान रखता है, ऐसा अनुभव हो रहा है। आकलन करते हुए देखने से यह पता चलता है कि जीवन चलाने वाला यह मन अपने आप स्वतंत्रता से काम नहीं करता। पांचों इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को पहुंची सूचना के आधार पर ही यह काम करेगा। ये पांचों इंद्रियां भी अपने आप काम नहीं करती हैं, ये भी प्रकृति, परिसर और परिस्थितियों से प्रभावित होकर काम करती हैं। प्रकृति भी अपने आप काम नहीं करती। पृथ्वी की स्थिति, गति, मौसमी वातावरण के अनुसार काम करती है और इस पृथ्वी की जो स्थिति है वह सौर मंडल पर आधारित है। क्या यह सौर मंडल स्वतंत्र है? नहीं, सौर मंडल गैलेक्सी यानी नक्षत्र मंडल पर आधारित है। यह नक्षत्र मंडल भी स्वतंत्र रूप से कार्यरत नहीं है, स्पेस मैटर यानी अंतरिक्ष पदार्थ पर आधारित है। तो यह स्वतंत्र है क्या? नहीं, यह भी क्रिएटिव मैटर यानी ब्रह्म पदार्थ के अधीन रहता है। फिर यह पता चलता है कि ब्रह्म पदार्थ भी स्वतंत्र नहीं है, वह भी जो यूनिवर्सल मैटर यानी विश्व पदार्थ के नाम से जाना जाता है उसके अधीन है। और इन सब का मूल आधार है विश्व शक्ति यानी यूनिवर्सल एनर्जी। और इसके कारण ही समस्त सृष्टि निर्मित होती है। और यह विश्व शक्ति भी अपने आप काम नहीं करती, यह भी जिस पर आधारित है वह सबका मूल है। इसे डिवाइन मदर, विश्व माता, जिसे यूनिवर्सल न्यूक्लियस कहते हैं, और इसे स्वयंभू कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस अनंत विश्व में मानव का स्थान अति सूक्ष्म है। मगर विश्व की खोज में और विज्ञान के प्रगति के प्रयास में मानव की सूक्ष्म दृष्टि की गहनता, मानव के सटीक विश्लेषण और अनुसंधान, इनकी भूमिका प्रबल एवं विस्तृत है। प्रकृति पर आधारित सभी जीव जाति के जैसे ही अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए कार्यरत रहने पर भी मानव मस्तिष्क के विकास के कारण वैचारिक और बौद्धिक क्षमता के विकास से सहजीवन और समाज निर्माण की व्यवस्था करते हुए भाषा, संस्कृति, नागरिक जीवन, शास्त्र ज्ञान, आध्यात्मिक सोच और साधना इत्यादि गुणों के कारण सभी जीवों में उन्नत स्थान अर्जित करते हुए प्रकृति में अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हुए मानव जाति प्रगति साध रही है। मनुष्य आदि मानव की अवस्था से हाईटेक मानव के रूप में उन्नत होकर स्थिर हुआ है। मनुष्य की जीवन शैली के साथ साथ धर्म, भगवान, कर्तव्य, प्रकृति, यह सभी परिवर्तनशीलता का अनुसरण करते आ रहे हैं। और इस परिवर्तन के अनुकरण और अनुसरण से प्राप्त परिणामों का अनुभव करने के अलावा क्या मनुष्य में सही बदलाव आ रहा है?
मानव जीवन के दूसरे पहलू का आकलन करें तो सतही तौर पर से उन्नति होती दिखने पर भी आंतरिक रूप से अवनति हो रही है ऐसा प्रतीत होता है। धर्म, वेदांत, नीति सूक्तियां, धर्म संस्थापनाएं, युग युगों में होते हुए अवतार भी मानव मन को दोषी निर्धारित नहीं कर पाए हैं। यह सब केवल कृत्रिम अलंकरण एवं दिखावा रह गए हैं। मनुष्य अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञान एवं अवनति से मुक्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ पदार्थ विज्ञान का विकास होते हुए आधुनिक तकनीकी ज्ञान की वृद्धि से प्राप्त यांत्रिक सुविधाओं से मानव के व्यक्तिगत जीवन में निराशा और हताशा आ गई है और यह सब अकर्मण्यता को बढ़ावा दे रही हैं। और तो और हमारी सामान्य कल्पना शक्ति से परे रहने वाले तकनीकी ज्ञान के विकास से प्राप्त सुख के उपभोग के बावजूद भी मानव बेचैन है तथा असली सुख और शांति से वंचित है। हर दिन का मानसिक तनाव तथा कृत्रिम जीवन शैली मन को बंधक बनाते हुए नियंत्रित कर रही है। आज के प्रजातंत्र में विद्यमान राजनीतिक विशृंखलता एवं भ्रष्टाचार की विकृतियां, स्वार्थी नेताओं के द्वारा शासन व्यवस्था की आधारशिलाएं जर्जर करने के साथ सामान्य प्रजा कष्ट भोगने के भागीदार बन गए हैं। जैसा भी हो, मनुष्य को स्वयं को अच्छाई में बदलना ही चाहिए। इस व्यवस्था को सुसंस्कृत, हितचिंतक, सभ्य एवं उन्नत गुणों वाली व्यवस्था बनाना ही होगा। कैसे? मानसिक शक्ति से, नैतिक युक्तियों से और नागरिक कर्तव्यों से, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से, प्रैक्टिकल फिलॉसफी से एवं रिलीजियस ह्यूमैनिज्म से, भौतिक एवं आध्यात्मिक भाव भावना के विकास से, मानव शक्ति के एकत्रीकरण से ही मानव समाज का उद्धार है। यही है श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति का ध्येय और मानव जाति के लिए मार्ग भी। हम सभी में से एक रहते हुए भी सभी के लिए उपलब्ध रहकर संपूर्ण समाज को अपना आवाज बनाकर मानव को महान करार देते हुए मानवता ही दिव्यता के लिए मार्ग है ऐसा प्रतिपादन कर स्वयं के लिए कोई चाह नहीं रखते हुए अपना सर्वस्व जीवन सभी के लिए समर्पित कर आडंबर रहित और प्रसिद्धि से दूर एकांत जीवन जीते हुए भी भौतिकता के सिवाय आध्यात्मिकता का अस्तित्व असंभव है तथा दोनों के मध्य समन्वयता से ही मानव जीवन की सार्थकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण अपनी जीवन शैली से सबके सामने प्रस्तुत करते हुए जो हम सभी के मध्य विद्यमान हैं वे हैं पूर्ण गुरु, आध्यात्मिक विश्व गुरु, वैज्ञानिक संत श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति जी। स्वयं को छोड़कर सभी कुछ भगवत स्वरूप है, ऐसी गलत धारणा संजोकर जीने वाले मानव को स्वयं में ही अंतर्भूत शक्ति को जागृत, उत्तेजित और प्रोत्साहन देकर क्रियाशील करते हुए सृजनात्मक साधना से एक विकसित व उन्नत मानव के रूप में तैयार कर रहे हैं पूर्ण गुरु श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति जी। मनुष्य और मानवीय जीवन को श्री गुरु जी अत्यंत गरिमापूर्ण मानते हैं। मानवता और बुद्धि इन दोनों के समुचित समन्वय को आध्यात्मिकता से जोड़कर मानव जीवन को सर्वोत्तम स्तर तक आरोहण करने का श्रेष्ठतम कार्य श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति कर रहे हैं। ध्यान साधना से स्वयं द्वारा अर्जित दिव्य शक्ति और निर्देशित ध्यान मनोप्रस्थान केंद्रों एवं स्वयं द्वारा विरचित ग्रंथों के माध्यम से देखी न सुनी हो ऐसी अत्याधुनिक आध्यात्मिक पद्धतियों द्वारा कल्याणकारी सामाजिक गतिविधियां संचालित कर मानव जाति को मार्गदर्शन दे रहे हैं। साधारणतया उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाना दुर्लभ है, किंतु उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक केंद्र यानी ध्यान मनोप्रस्थानों में परोक्ष रूप से यानी मीडियम पद्धति से अनेक और विभिन्न स्थानों पर उनसे बात की जा सकती है और आशीर्वाद का लाभ लिया जा सकता है। पर यह क्या बात हुई कि उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया जा सकता? उनसे परोक्ष रूप से मिलना यानी क्या होता है? इस प्रकार की शंकाएं आना स्वाभाविक है। किसी की भी सहायता के बिना ही शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे मध्य उपस्थित न रहते हुए
और कहीं भी रहते हुए इस मीडियम पद्धति द्वारा एक ही समय में भाषा, प्रांतों की परिधि से परे स्वयं द्वारा अर्जित दिव्य शक्ति को आत्मीयता पूर्ण करुणा से मानव जाति में बांटने के लिए मीडियम पद्धति का अवलंबन कर रहे हैं श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी। मीडियम यानी श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति के दिव्य प्रकंपनों से अधीन व्यक्ति होता है। जीवन में यह सामान्य व्यक्ति ही है, परंतु जब यह व्यक्ति मीडियम के रूप में कार्य करने के लिए ध्यान में बैठते हैं, तब दूर कहीं अपने भौतिक शरीर में रहने वाले गुरुजी उस मीडियम के शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे प्रवेश करने पर भी वे स्वयं अपने कार्य पर कार्य करते रहते हैं, पर यहाँ मीडियम के द्वारा आध्यात्मिक गतिविधियां संचालित करते रहते हैं। इस प्रकार एक ही समय में अनेकों माध्यमों में एक साथ प्रवेश कर गतिविधियों का निर्वहन कर सकते हैं। मीडियम में जब श्री गुरुजी प्रवेश करते हैं, तब उस व्यक्ति में शारीरिक और हाव-भाव के परिवर्तन हम पहचान सकते हैं। जितनी देर श्री गुरुजी मीडियम में रहते हैं, उतनी समयावधि में श्री गुरुजी द्वारा किए जा रहे कार्य, मिलने वाले लोगों तथा उनका श्री गुरुजी से होने वाला वार्तालाप, इन सभी से मीडियम के रूप में कार्यरत व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है। जो व्यक्ति गुरुजी से बात करना चाहते हैं तथा मिलते हैं, तब मीडियम की आंखें बंद रहती हैं। जब कोई अपरिचित व्यक्ति से भी श्री गुरुजी मिलते हैं, तब भी श्री गुरुजी उस व्यक्ति के जीवन काल के संदर्भ में समुचित चर्चा करते हैं। उन व्यक्तियों की भौतिक तथा मानसिक पीड़ाओं का अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उपचार करते हैं। यही नहीं, पर अन्य समस्याओं का निदान भी सुझाते हैं। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न व्यक्तियों को माध्यम बनाकर वहां स्थापित केंद्रों में आए व्यक्तियों से एक ही समय में वार्तालाप करते हैं। किसी एक केंद्र पर माध्यम द्वारा श्री गुरुजी से हुआ वार्तालाप एवं संदर्भ किसी दूसरे केंद्र पर अन्य माध्यम के द्वारा भी वही बना रहता है। यानी एक केंद्र पर मिलने के पश्चात दूसरे केंद्र पर अन्य माध्यम के द्वारा मिलने पर भी पुराना वार्तालाप जहां पर समाप्त हुआ, उसके आगे संवाद होता है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण एवं मनुष्य की समझ के अनुसार प्राणी हो या वस्तु हो, एक समय में केवल एक ही स्थान पर रह सकती है। साकार पदार्थ हो या निराकार प्राण शक्ति एवं मन हो, एक ही स्थान में रह सकता है। वेदांत के अनुसार भी मनुष्य में आत्मा भी एक व्यक्ति में एक ही रहेगी और एक ही स्थान में रहेगी। समय और दूरी के बंधनों से मुक्त श्री गुरुजी द्वारा भौतिक रूप से एक ही स्थान में आवास करते हुए विभिन्न प्रांतों में स्थित ध्यान मनोप्रस्थान केंद्रों में मीडियम पद्धति से एक ही समय में विभिन्न व्यक्तियों से व्यक्तिगत तौर पर बात करना, उनके प्रश्नों का समाधान करना, समस्याओं का निदान सुझाना, यह एक दिव्य आध्यात्मिक एवं दिव्य मार्ग पद्धति है। यह उनके दिव्य आत्मज्ञान संबंधित सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान होने का, सर्वज्ञता का प्रमाण और उदाहरण है। सन 1994 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित पेनुगंचिब्रोलू नामक गांव में पहली बार ध्यान प्रस्थान केंद्र स्थापित कर श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति इन्होंने अभूतपूर्व ऐसी आध्यात्मिक माध्यम पद्धति का शुभारंभ किया। इसके उपरांत दिन प्रतिदिन विकसित होते हुए हैदराबाद, विजयवाड़ा, नागपुर, इस प्रकार विभिन्न प्रांतों में ध्यान प्रस्थान केंद्र स्थापित कर मिलने आए व्यक्तियों को श्री गुरुजी आदर तथा प्रेम से परिपूर्ण संवाद साधते हुए आत्मीयता तथा करुणा से आशीर्वाद दे रहे हैं। सन 2008 में श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति ने ध्यान प्रस्थान पद्धति को अतिरिक्त दिव्य शक्ति प्रदान करते हुए ध्यान मनोप्रस्थान के रूप में पुनर्स्थापित किया। जन्म एवं मृत्यु के बीच होने वाले घटनाक्रम को जीवन कहते हैं। सुख और दुख, कष्ट और आनंद, बंधुत्व, उत्तरदायित्व, इन सब को मिलाकर हम जीवन कह रहे हैं। परंतु यह सब हमें किसके माध्यम से अवगत हो रहा है? मन से ही ना।
पहचानने वाला मन ही है। याद रखने वाला, याद दिलाने वाला मन ही है। देखने वाला मन ही है। समझने वाला मन ही है। समझने में मदद करने वाला मन ही है। जीवन में मन कहाँ नहीं है। भौतिकता या आध्यात्मिकता जो भी हो, एहसास कराने वाला और एहसास करवाने वाला, सिखाने वाला और सिखाने में मदद करने वाला मन ही तो है ना। प्रकृति, परिसर और परिस्थिति के प्रभाव से होने वाला ज्ञानेंद्रियों का स्पंदन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में रासायनिक परिवर्तन कराता है। वह हमें भावना की अनुभूति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई दृश्य देख रहे हों तो वह आपकी नज़र में खूबसूरत या बदसूरत है ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा संगीत सुनने पर मधुरता की अनुभूति होती है। उस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के स्पंदन के कारण सर्वप्रथम भावना उत्पन्न होती है। उस भावना के आधार पर विचार जन्म लेता है। इन विचारों को बुद्धि द्वारा कार्यान्वित करना, उससे संबंधित परिणाम, उनका अनुभव, इसके उपरांत वह याददाश्त के रूप में स्थापित होता है। इस प्रकार परिसर, परिस्थितियां, ज्ञानेंद्रियां, सेंसोरियम, भावना, विचार, बुद्धि, क्रियान्वयन, परिणाम, अनुभव, याददाश्त, इस सारी श्रृंखला को संक्षिप्त में मन ऐसा समझ सकते हैं। उपरोक्त संदर्भ से यह पता चलता है कि पंचेंद्रियों के स्पंदन के कारण प्रतिपल तैयार हो रहे मन का अस्तित्व स्थिर नहीं है, परंतु जीवन को चलाने वाला यही तो है। जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख होने का कारण प्रकृति, परिसर, परिस्थिति से प्रभावित मन है। तब इस मन को उस प्रकार परिवर्तित होने का अवसर नहीं देते हुए मन को बदल दिया तो जीवन में शांति व सुख से वंचित होने की संभावना ही नहीं रहेगी ना। उसके लिए प्रस्थान ध्यान एक मार्ग है। यह मार्ग सभी मार्गों की तुलना में सर्वोत्तम है। इसमें पैसे का खर्च नहीं है, केवल साधना एवं प्रयास आवश्यक हैं। प्रस्थान ध्यान साधना पद्धति की शुरुआत आसन और प्राणायाम के अभ्यास से करने पर मन को स्थिरता और शांति मिलती है। इसके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव कम होकर अंतरात्मा के लिए प्रेरणा मिलती है। इस स्थिति के बाद ही छठी इंद्रिय के लिए प्रेरणा मिलती है। यही अंतःकरण कहलाता है। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होकर आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार अंतरात्मा के प्रभाव से काम करने वाले मन को द माइंड ऑफ मोरल सैंक्टिटी कहना चाहिए। प्रस्थान ध्यान में यह प्रथम दशा है। जीवन निर्वहन में यह उन्नत मानसिक अवस्था है जो मानव जीवन और जीविका में सामंजस्य ही नहीं अपितु व्यक्ति के परिवर्तित व्यवहार के कारण समाज की संस्कृति की उन्नति में लाभदायी होगी। प्रस्थान ध्यान के माध्यम से पंचेंद्रियगत मन क्रमशः आत्मीकरण मन, आत्मा, दिव्यात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा के स्तर तक उन्नत होता है। यही है श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी से उद्बोधित ध्यान मनोप्रस्थान। परंतु यह प्रक्रिया जीवंत रहते हुए ही अनुभव व अनुभूत की जा सकती है। शरीर त्यागने के पश्चात संभव नहीं है। यही है प्रैक्टिकल फिलॉसफी। चाहे जितने भी लोग आएं, चाहे कितनी भी जटिल समस्याएं हों, जो गुरुजी पर विश्वास व श्रद्धा रखकर आते हैं, श्री गुरुजी बिना किसी स्वार्थ या लाभ की अपेक्षा से उनकी समस्याओं का निदान करते हुए, सन्मार्ग पर रखते हुए, शिष्य मात्र ही न मानकर पारिवारिक सदस्य एवं स्फूर्ति परिवार में उन्हें स्वीकारते हुए गुरु शिष्य संबंध को आत्मीयता से परिभाषित कर रहे हैं पूर्ण गुरु श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी। यही नहीं, शिष्य के किसी अन्य प्रांत के निवासी होने पर भी या ध्यानस्थ न रहने पर भी गुरुजी अपने आशीर्वाद को
दिव्य सुगंध से अनुभूत कराते हैं। इस प्रकार श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति एकांतवास में अपना जीवन यापन करते हुए अनेक ध्यान मनोप्रस्थान केंद्रों में मिलने आए लोगों से एक ही समय में संवाद साधते हुए उसी समय ध्यान में मग्न अनेक भक्तों को दर्शन लाभ कराते हुए विदेश में भी रहने वाले भक्तों को उनके ध्यानमग्न रहने पर रेडोलेंस पद्धति द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री गुरु जी की इस दिव्य ज्ञान प्रक्रिया उनके सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक होने का स्पष्ट प्रमाण है। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति विरचित ग्रंथ एक अद्वितीय प्रयोग हैं। उनके ग्रंथों में विषयों की विभिन्नता और विविधता है। ऐसा किसी अन्य के लिए संभव नहीं है जो कि मानव जीवन को छूने वाले विभिन्न दृष्टिकोण अवगत करा सकें। श्री गुरुजी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भौतिकता ही नींव है। भौतिक जीवन को नैतिकता की दिशा में ले जाते हुए मानवता को मनुष्य के सहज गुण के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए आध्यात्मिक अर्हता अर्जित करनी चाहिए। मनुष्य मानव संबंध, व्यक्ति समाज, व्यक्ति परिवार, सामाजिक कर्तव्य, संविधान शासन पद्धति, इनमें समाहित कमियां तथा उनके हल निकालने की मार्गदर्शक नीतियां, इस प्रकार के सामाजिक मुद्दे सृष्टि, जीव, आविर्भाव, जीनोम, ग्रेविटी, एब्सोल्यूट जीरो, इस प्रकार के विज्ञान से संबंधित अन्य विषय, मन, आत्मा, परमात्मा, भगवान, कर्म जन्म कर्म जैसे वेदांत संबंधित विषयों का वैज्ञानिक आकलन व विवरण देकर मानव जाति की सभ्यता से लिप्त धर्म, वेदांत, गलत वैज्ञानिक धारणाएं, कमियां जड़ से नष्ट कर मानव के समग्र विकास के लिए निर्देशित करते हैं श्री गुरुजी के ग्रंथ। श्री गुरुजी के विचार और दृष्टिकोण इसी जगत के मानव जाति पर ही केंद्रीभूत रहते हैं, ना कि लोक परलोक या स्वर्ग नरक पर। यही नहीं, इन विचारों की व्याप्ति भौतिक सीमाओं में न बंद कर अनंत हैं। इसीलिए श्री गुरुजी का ध्येय प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, ऐसा उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी का उद्बोधन है कि मानवता मनुष्य का तत्व होना चाहिए। वह मनुष्य के लिए सहज गुण बनना चाहिए। उनके आशय की प्रेरणा से ही शिक्षा, चिकित्सा और ध्यान, इन क्षेत्रों में अनेक सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। स्फूर्ति एजुकेशन संस्था से उत्तम गुणवत्ता एवं मानवीय मूल्यों के साथ पाठशाला चलाई जा रही है और सभी गरीब विद्यार्थियों को उचित और वैज्ञानिक शिक्षण उपलब्ध है। शिक्षा एवं रोजगार की दिशा में फ्री स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मल्टीमीडिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हजारों रोगियों को मल्टी स्पेशलिटी फ्री मेडिकल कैंप के आयोजनों द्वारा और स्फूर्ति क्लिनिक द्वारा निपुण वैद्यों की देखरेख में उचित वैद्यकीय जांच, चिकित्सा, इलाज तथा दवाइयां प्राप्त हो रही हैं। मनुष्य द्वारा अस्थायी मानसिक शांति प्राप्त करना ही ध्यान साधना का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि मानव मानस को शक्तिवान बनाते हुए जीवन को उन्नति के शिखर पर कायम करने हेतु सूत्रबद्ध आसन प्राणायाम ध्यान का नियमित अभ्यास करने की प्रेरणा श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति दे रहे हैं। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण स्फूर्ति साधना शिविर के माध्यम से मुफ्त में दिया जा रहा है। यही नहीं, आसन प्राणायाम व ध्यान प्रक्रिया का प्रशिक्षण मूक बधिर को, नेत्रहीनों को, अनाथों को, बेघरों को, वृद्धों को, विद्यार्थियों को, सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों को, औद्योगिक तथा कॉरपोरेट संस्थाओं के कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति हमसे केवल एक ही कामना करते हैं, और वह है कि हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आना चाहिए। अगर ऐसा परिवर्तन आना है तो मन का परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तित मन की वजह से जीवन यापन स्तर उन्नत होना चाहिए। वर्तमान काल में
इस प्रकार की अभूतपूर्व आश्चर्यजनक माध्यम पद्धति की उपलब्धता को हम मानव समाज के लिए सौभाग्य मानते हैं। इसीलिए हमारा आग्रह है कि ध्यान मनोप्रस्थान में अवश्य पधारिए। आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन से संबंधित सहज आनंद को अनुभव करिए। सलाह देने वाले और सूक्तियों का बखान करने वाले अनेकों हैं, किंतु उत्तरदायित्व सिखाने वाले तथा आचरण में लाकर आदर्श प्रकाश स्तंभ बनने वाले बिरले ही होते हैं। आचरण की संभावना को मन में रखते हुए अनुराग व आत्मीयतापूर्ण हृदय से उत्तरदायित्वपूर्ण हितकारी उद्बोधन देते हुए मानव जाति के लिए सन्मार्ग का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्ण गुरु श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी। अतएव ध्यान मनोप्रस्थान में अवश्य आएं। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी के दर्शन लाभ प्राप्त करिए तथा उनसे दिव्य आशीर्वाद का लाभ लीजिए। अपने जीवन को उन्नत पथ पर उत्तरोत्तर प्रस्थानित करिए। आप सभी को हमारा आत्मीय आमंत्रण है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्फूर्तियो।